हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भाई वेव्स की। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट वाइज हम लोग इसे खत्म करेंगे। तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से। तो भाई इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वेव का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं आपके आसपास कोई भी एनवायरमेंट है, कुछ भी चीज है, और आपने वहां पर पार्टिकल के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। अब वो जो डिस्टर्बेंस है मैटर मूव नहीं कर रहा, लेकिन वो वेव आगे की तरफ मूव कर रही है। तो किसके थ्रू, मीडियम के थ्रू, कुछ मीडियम के थ्रू, कुछ नॉन मीडियम के थ्रू। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। अब आप एक बात बताइए, मान लेते हैं कि पानी है, पानी में आपने क्या करा, एक पत्थर मारा फेंक के, पानी में आपने पत्थर फेंक के मारा। जैसे ही आप पानी के अंदर पत्थर को फेंक करके मारते हैं तो वहां से एक वेव बननी चालू होती है, हाँ या ना। वो पत्थर तो मूव नहीं कर रहा ना, वेव तो अपने वहीं पे प्रोपागेट कर रही है ना। मैटर मूव नहीं कर रहा, मैटर मूव नहीं कर रहा, लेकिन वो जो वेव है वो आपने देखा कि वो आगे की तरफ मूव करती हुई आपके देखने को मिल रही है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेव बोलते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप यहां पर आराम से इस चीज के लिए देख सकते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल और प्रोपागेट एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। इसमें मैटर का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बस आपने देखा कि आपने पानी के अंदर पत्थर फेंक के मारा तो एक वेव फॉर्मेशन हो गई। ये जो वेव फॉर्मेशन हुई है आपकी आगे की तरफ ट्रेवल करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, बहुत आगे तक ट्रेवल करेगी। क्या इतना क्लियर है। लेकिन 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 वो मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी। सिंपल सी इतनी सी बात बोल रहा है। पहले बताइए क्या डिफाइन आप लोगों को समझ में आया क्या। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं हमारे पास कितने टाइप्स की वेव्स होती हैं, उन्हें भी एक बार पढ़ते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले दो टाइप आते हैं, एक मैकेनिकल वेव और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर हम बोलते हैं इसे नॉन मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी चीज को मीडियम की रिक्वायरमेंट है, वो बिना मीडियम के मूव नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी वेव जो बिना मीडियम के मूव कर ही नहीं सकती, जैसे साउंड वेव। अगर आप लोग ध्यान से देखें और आप किसी अंतरिक्ष में चले जाएं, स्पेस में चले जाएं आप लोग, ठीक है, आप समझिए मैं जो कह रहा हूं उस चीज को फील करो। आपने क्या करा, आप उठे और आप उठ करके कहा आज तो अंतरिक्ष में जाएंगे, बढ़िया एकदम स्पेस में जाएंगे। आप स्पेस में चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर आपके पास आसपास में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, आपके पास आसपास में कोई भी मीडियम नहीं है। तो जब भी आप वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे, मतलब आप जब भी बात करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो साउंड है ना वो ट्रेवल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मेरे लाल, क्योंकि जब आप उसे ट्रेवल करने की प्रोबेबिलिटी में लेकर के आएंगे, उसे तो मीडियम चाहिए और मीडियम वहां पर है नहीं। तो कोई भी ऐसी वेव जो आपकी ट्रेवल करती हो मीडियम के थ्रू, उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव। लेकिन कुछ ऐसी वेव्स भी हमारे पास हैं जिन्हें मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, वो आराम से ट्रेवल करती हैं बिना किसी मीडियम के। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके टीवी सिग्नल की बात की जाए, टीवी सिग्नल जो हमारे पास होता है, इसीलिए उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आपने देखी होगी, उसे भी कोई वेव की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आराम से ट्रेवल करती रहती है। तो यहां पर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई इसे किसी भी तरीके की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल के तौर पर आपकी लाइट हो गई, आपके टीवी सिग्नल्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे पास कहां आते हैं मेरे लाल, ये सारी की सारी चीजें आती हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स के अंदर। यहां पर कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से ट्रेवल करते रहेंगे ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कोई दिक्कत और आपत्ति इन लोगों को नहीं होने वाली। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वेव की डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा वेव्स के टाइप, जो कि हमारे पास दो टाइप देखने को मिलता है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। अब नॉन मैकेनिकल को थोड़ी देर साइड करके हम मैकेनिकल की बात करते हैं। मैकेनिकल वेव आपके बेसिकली फर्दर आगे चल करके दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। एक होता है आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और एक होता है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। सोचो अगर आपके पास जब एक जगह से, आप मेरे हाथ की मूवमेंट को देखना है, यहां से लेकर के आप एक पार्टिकल को यहां तक ले जाना चाहते हैं, मैं वापस से करता हूं, आप यहां से एक पार्टिकल को उठाते हैं और उठा करके आप उसे वहां तक लेकर के जाना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर सकता है, देखो, या तो आपका पार्टिकल ऐसे मूव कर सकता है, पहले आपने इस पार्टिकल को आगे बढ़ाया, फिर ये रुका, फिर दूसरा पार्टिकल है, फिर ये बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि ये पार्टिकल आपका ऐसे ऐसे करके मूव करे। अब समझ में आ रहा है, या तो आपने हाथ को ऐसे रखा, ऐसे एक आगे गया, ठीक है, आपने कहा ये हो गया, ये हो गया रेयरफेक्शन, फिर मैं दूसरे हाथ से कंप्रेस कर रहा हूं, फिर ये आगे बढ़ रहा है, फिर कंप्रेस कर रहा हूं, फिर, तो मतलब देखो क्या हो रहा है बेटा, ये हो गया सबसे पहले हमारे पास कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। अब जब मैं कंप्रेस कर रहा हूं मेरे लाल, थोड़ी सी चीजों को समझ, जब मैं चीजों को कंप्रेस कर रहा हूं तो क्या बीच में हमारे पास जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, हो रही है ना। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम कम हो रहा है ना तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। अगर बीच में एयर है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कंप्रेशन मतलब डेंसिटी ज्यादा, रेयरफेक्शन मतलब डेंसिटी कम, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। ये वेव अगर आपके पास आपको देखने को मिलती है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव।
समझ में आ गया। लेकिन अगर दूसरी चीज की हम लोग बात करते हैं जहां पर आपके पास वेव हा ऐसे ट्रेवल करती है मेरे लाल, ऐसे ट्रेवल करती है, देख ले, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हुआ, एक बनता है क्रेस्ट, एक बनता है ट्रफ। तो इसमें हम लोग जब आप क्रेस्ट और ट्रफ के भी पर बात करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। आराम से आप लोग अब इसकी डेफिनेशन को पढ़िए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। बोलो हाँ या ना, बोल मेरे लाल, हाँ या ना। क्या इतना क्लियर है? बोल बेटा, क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। यहां पर हमारे पास वेव कैसी ट्रांसफर होती है? कुछ नहीं, इस तरीके से ट्रांसफर होगी सर, क्रेस्ट एंड ट्रफ हमें देखने को मिलता है। बोलो हाँ या ना, बोल मेरे लाल। आराम से एक बार इस चीज को नोटिस कर, फिर हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। क्या इतना क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ यहां पर हमें देखने को मिलता है। सिंपल, एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है, ये आप और हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। क्लियर है? वेरी गुड। अब ये जितना डिस्टेंस कवर अप करेगा उसे लैम्डा बोला जाता है, ऊपर वाला जितना है उसे एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो ये हमारे पास है। कहता है लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? कहता है दीज आर द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट along the direction of the propagation, along the direction of the propagation, यहां पर ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल साउंड वेव, कंप्रेशनल वेव इन अ स्प्रिंग। आपने देखा ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, अरे 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 आप क्यों आगे बढ़ गए सर? हाँ, यही रही, ऐसे बढ़ा आगे बढ़ा, ऐसे बढ़ा आगे बढ़ा, ये कंडीशन चलती है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट्स एज अ कंप्रेशनल एंड रेयरफेक्शन इन अ स्प्रिंग, हम जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कहता है ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? इन दीज वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। फॉर एग्जांपल वेव इन अ स्ट्रिंग, मतलब आपने स्ट्रिंग को ऐसे बड़े खींच दिया तो आपने देखो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर, टिंग, ऐसा था टिंग, तो इसका मतलब जब वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है इसका मतलब वो ट्रांसवर्स वेव आता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड मेरे लाल, वेरी गुड। अब बात आती है कि सर एक टॉपिक और होता है छोटू सा जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन का मतलब होता है भाई द डिस्टेंस क्रिएटेड बाय अ वेव फंक्शन। ठीक है, कहता है फॉर अ स्ट्रिंग द वेव फंक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर स्ट्रिंग की बात करें वहां पर उसका फंक्शन क्या है भाई? आप उसे अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हो ना, एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट वहां पर क्रिएट कर रहे हो ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो उसका जो वेव फंक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है मेरे लाल? वेरी गुड। फिर उसके बाद कहता है वेयर एज फॉर साउंड वेव इट इज डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, डेंसिटी, कुछ भी हो सकता है। जब आप साउंड वेव को आगे ले जाओगे तो मैंने क्या बोला आपसे? कंप्रेशन, तो डेंसिटी मैंने बोला था आपसे, देखो ज्यादा कम, तो डेंसिटी के भी आप पर भी उसका वेव फंक्शन हो गया। प्रेशर भी उसके अंदर होगा तो वो भी आपका वेव फंक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है वो भी वेव फंक्शन हो गया। तो मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो आपको यहाँ पर रिलेटेबल देखने को मिल रही है जिसके भी यहाँ पर वो आगे ट्रेवल कर रहा है तो उसे वेव फंक्शन बोल दिया। सिंपल सी चीज है, जो वेव है उसका फंक्शन। बहुत सही, ठीक है। इन द केस ऑफ लाइट और रेडियो वेव द वेव फंक्शन इज आइदर एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तभी हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या इतना क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम उसे बोलते हैं। क्या इतना क्लियर? ये हमारे पास आता है, आप एक बार डेफिनेशन को देखिए और फिर हम लोग बात करते हैं मेरे लाल आगे की। बोल बेटा, बोल बेटा, क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड मेरे लाल। अब हम चलते हैं बेटा आगे की तरफ। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है। अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये हमारे पास x और t किसी भी कंडीशन के अंदर आ सकता है, हाँ या ना? ये सिर्फ मैंने इक्वेशन को दिखाने के लिए लिखा हुआ है बेटा, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लिखा। और यहां पर हमारे पास क्या, कोई भी फंक्शन हो गया t माइनस में x बाई वी, ये हमारे पास कोई भी एक हमने इक्वेशन को कंसिडर कर लिया, ये लो, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन को हमने क्या करा बेटा, यहां पर हमने कंसिडर कर लिया, दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। अब सोचो एक इक्वेशन तो ये हो सकती है आपके पास। अब काफी सारे बच्चे पूछेंगे एफ क्या बेटा? एफ फंक्शन है। एग्जांपल के तौर पर y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, समझ रहे हो आप लोग? y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस में के एक्स। एग्जाम्पल अगर मैं लूं आपके सामने तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t माइनस में के एक्स। आप लोगों ने इस टाइप के टर्म को भी यहां पर देखा होगा, ठीक है। एक तो हमारे पास ये आ गया। अब सोचो अगर यहां पर नेगेटिव x आ रहा है, इट मींस कि जो वेव ट्रेवल कर रही है वो पॉजिटिव के अंदर कर रही है, ये बात हमें सोचने वाली है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है बेटा? दूसरी कंडीशन हमारे पास हो सकती है a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, ओमेगा t प्लस में के एक्स। सोचो एक तो हमारे पास ये आ गया, सर यहां पर तो आपने लिखा है एक्स वाई बी और नीचे आप लोग लिख रहे हैं कि ये तो के एक्स लिख दिया, ये तो गलत है ना सर, ये एक्स वाई बी कहां चला गया? सब बताऊंगा बेटा, चिंता ना कर, सब बताऊंगा, सब चीज पता चलेगी। तो पहले आप लोग ये देखिए कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन कुछ देखने को मिल जाती है कुछ वेव के अंदर। अब देखो ऊपर एफ था, ऊपर वाला जो फंक्शन है एफ इज
फोर फंक्शन, आर्बिट्री फंक्शन है, नॉर्मल है। अब क्या ये f का मतलब यहां पर a साइन हो गया, सिंपल सी चीज है, और ये वाली जो वैल्यू मिल गई आपको वो यहां पर आ गई, थीटा को रिप्रेजेंट करिए, सिंपल सी चीज है। अब अगर बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, वेव ट्रेवल इन हमारे पास क्या दिया हुआ, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आएगी, तो नेगेटिव x दिया हुआ है तो इन पॉजिटिव x एक्सिस, इन पॉजिटिव, ऐसा मानो पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। सोचो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं ऐसी कंडीशन के अंदर, तो यहां पर आप लोग ये बोलेंगे कि वेव ट्रेवल इन नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, बोलो क्या इतना क्लियर है? अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव, ये आपके पास यहां पर सिंपल सी चीज हमें देखने को मिलती है। पहले बताओ बेटा क्या इतनी चीजें आप लोग यहां पर समझ पा रहे हैं क्या? वेरी गुड मेरे लाल, क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? वेरी गुड। अब यहां पर आगे आने से पहले मैं आपको कुछ एक टर्म और बताना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मेरा बताने का मन कर रहा है। पहले आप लोग एक बार इस पे निगाह मारिए कि ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या इतना क्लियर है? चलिए अब अगर मैं आप लोगों के लिए यहां पर ये एक चीज लिख देता हूं कि y इक्वल टू क्या होता है हमारे पास सर, a साइन, और मैंने यहां पर लिखा सर ये हमारे पास हो गया ओमेगा, इनटू में हो गया हमारे पास t माइनस में x बाई वी, जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे थे। यहां पर ये देखिए ये हमारे पास था, तो हम लोग इसी की एक बार बात करते हैं। kx कैसे आया मैं बताता हूं आपको। अब क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि बेटा जब ये ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास निकल कर आएगा a साइन, यहां आप लिखेंगे ओमेगा t माइनस में क्या हो जाएगा ओमेगा x बाय वी, बोलो हाँ या ना। तो आपके पास ना एक टर्म होता है जिसे आप लोग बोलते हैं वेव नंबर। आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेव नंबर बोलते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं k जो होता है ना आपके पास वो ओमेगा बाय वी होता है, ठीक है। अब यहां पर v क्या है बेटा? v वेलोसिटी है और ओमेगा क्या है? एक सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा एस्थेटिक लगेगा मेरे लाल। हाँ तो v यहां पर क्या है बेटा? यहां पर v का मतलब है वेलोसिटी, यहां पर ओमेगा का मतलब क्या है आप लोग जानते हैं? ओमेगा मतलब एंगुलर, जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वो सब तो आएगा। ओमेगा हम लोग जानते हैं 2 पाई, नहीं वो सिंपल सी चीज है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं k क्या है, k हमारे पास है वेव नंबर, सिंपल सी चीज, k हमारे पास क्या है? वेव नंबर है। क्या इतना क्लियर? तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि सर फाइनली जो मेरे पास इक्वेशन बनकर आ गई वो कितनी आएगी हमारे पास? a साइन, ये हो जाएगा सर हमारे पास ओमेगा t माइनस में क्या हो जाएगा? kx, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब अगर ये kx आपके पास किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन का मतलब क्या है हमारे पास? नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहां पर नेगेटिव में आ रहा है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब बताओ क्या अब आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई क्या? बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर हुआ? बहुत सही। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि सर हमारे पास जो k है तो ओमेगा की जगह मैं 2 पाई न्यू लिख सकता हूं, मतलब 2 पाई n, और ये हमारे पास वेलोसिटी क्या होता है? n लैम्डा। क्या इतना क्लियर है? n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मेरे पास यहां पर एक इक्वेशन k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा बन गई? क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखना। k इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? 2 पाई बाई लैम्डा, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होती है। बोलो भाई क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? वेरी गुड। पहले ये बताइए कि यहां तक की चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? बहुत सिंपल सा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं देन इट मींस कि कोई दिक्कत और आपत्ति आप लोगों को नहीं होने वाली। अब मैं एक चीज यहां पर और लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि सर वेलोसिटी इनटू में टाइम जो होता है हमारे पास वो लैम्डा होता है। बोलो हाँ या ना। ये आप लोग जानते हैं ऑलरेडी इस टाइप के रिलेशन को। क्या इतना क्लियर है? और हम लोग ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर हमारे पास क्या होता है भाई? एन लैम्डा होता है। कैसे पता? सर ये नीचे टी चला गया तो 1/t क्या होता है? न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। सिंपल, मैंने वहां पर इस चीज के लिए लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, हमारे पास ना एक रिलेशन और होता है जिसकी हम लोग बात करते हैं, और वो क्या हमारे पास? डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई। ध्यान से देखते रहना, डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई। अगर आप लोग यहां और वहां को देख पा रहे हैं, अगर मैं सिंपल सी आप लोगों से बात करूं तो क्या इतना क्लियर है? तो ये हमारे पास होता है डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और भयंकर रिलेशन आप बोल सकते हैं कि ये मायने रखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज के लिए। क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। इसे तो मैं फिर भी एक बार को उठा करके यहां पर ले जाता हूं। ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है जो यहाँ पर बिल्ड होता है। इसे आप लोग एक बार देखिए, इसे निहारना, इससे देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा। अभी हम इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। मैंने इसे कुछ ऐसे पार्ट्स के अंदर रखा है कि देखो पहले तो आप लोग सिंपल डिफाइन को सीखिए, क्योंकि ना बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर एक बार में जब बड़ा चैप्टर होता है तो काफ़ी सारे बच्चे जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता। यही एक रीज़न है मेरा कि मैंने चैप्टर को धीरे धीरे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब देखो छोटा सा एक पार्ट मिला आपको, ठीक है, ये वाले पार्ट के अंदर आप
लोग सिंपल डिफाइन सीख जाएंगे, इक्वेशंस क्या होती है वो सीख जाएंगे, क्या मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो सारी चीजें सीख जाएंगे। और साथ में आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलाज भी देखने को मिलेंगे जिनके बिहाफ पर आपके क्वेश्चन करने की जो स्पीड है बहुत बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सिंपल सी चीज है। बोलो बेटा, क्या इतना आप लोगों को यहां पर क्लियर है क्या? वेरी गुड मेरे लाल, वेरी गुड। क्या इतना क्लियर? बहुत सही। ये चीज आप लोग एक बार देखिए, फिर हम बात करते हैं अब आगे की। अब देखो हमारे पास ना बहुत सारे कुछ टर्म्स होते हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं फेज, सर फेज क्या होता है? समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है हमारे पास? अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से किस चीज के लिए, फेज के बारे में, कि भाई फेज हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अब इसे एक बार समझिए। कहता है इट इज अ क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मैंने अपने हाथ को मूव किया, अब इसे एक बार समझना, पार्टिकल या तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है या फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ रहा है। मान लो पार्टिकल आपका ट्रांसवर्स वेव यानी कि इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल सी चीज। अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और बाकी बच्चे तो बैठे, उन्हें पता है एक बार हाथ ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर से आ गया और मैंने इसी टाइम पर हाथ को रोक लिया। अब क्लास में बैठा बच्चा ये जानता है कि ये जो पॉइंटर था ये अपर साइड की तरफ था, लेकिन जो बच्चा वहां से लौटकर आएगा, जो बच्चा बाहर से आएगा, उसे क्या पता जो मैंने यहां पर ये उंगली रखी हुई है, पॉइंट रोका हुआ है, ये अब पार्टिकल ऊपर जा रहा है या अब पार्टिकल नीचे जा रहा है। तो ये जो पार्टिकल की डायरेक्शन है ना, कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये हमारे को बताता है फेज। अगर हमें फेज आता है तो बच्चा आएगा और आने के बाद डायरेक्ट बोलेगा सर अभी जो पार्टिकल आपका है ना, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर मूव कर रहा था, तुरंत बता देगा वो किसकी वजह से, फेज। तो ये काम होता है बेटा फेज का। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ ना में एक बार जवाब दीजिए। क्या इतनी चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? सिंपल सिंपल सा डिफाइन है बेटा, अगर आप लोग यहां पर देख पाए तो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, जैसे हमने की क्वेश्चन पढ़ी, मैंने आपसे कहा वाई इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, लेकिन साथ में प्लस का फाई नॉट भी वो चल दिया। तो इट मींस कि अगर हम लोग बात करें, ये पूरा का पूरा इस समय पर जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या है बेटा, फेज के लिए रिप्रेजेंट करेगा। क्या बात करेगा वो यहां पर, फेज के लिए बात करेगा। बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर है? तो यहां पर हम लोग बहुत आसानी से इस चीज के लिए बोल सकते हैं, सर यहां से लेकर के यहां तक का जो टर्म है हमारे पास, ये क्या बताएगा, यही बताएगा हमारे को फेज। बोल मेरे लाल, इतनी चीजें क्लियर है? सिंपल सिंपल बेसिक एकदम। दूसरा कहता है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है एक बार इसे भी देख लेते हैं। सर एम्पलीट्यूड जो हमारे पास एक टर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, समझो आप चीज को, और मैंने आप लोगों से कहा कि ये मैक्सिमम यहां से यहां तक जा सकता है और यहां से यहां तक मैक्सिमम जा सकता है। देखो पहले ऊपर गया, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू किया। सेम कंडीशन यहां पर गया, ठीक है, यहां पर पहुंचा, फिर नीचे आना शुरू करा। तो ये जो आपके पास कंडीशन है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये देखिए, कहने का मतलब द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या इतना क्लियर है? और ये जो स्मॉल ए है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं क्या? देख मेरे लाल, आराम से देख, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलता हूं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से उठकर कितना मैक्सिमम जा सकता है, कितना ऊपर तक जा सकता है, उसी सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड बोला करते हैं। बोलो क्या इतना क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाते हैं एक बार अगले वाले पर। तो नेक्स्ट हमसे क्या बोलता है मेरे लाल, नेक्स्ट हमसे बोलता है भैया टाइम पीरियड। क्या बोलता है बेटा, टाइम पीरियड। ये देखिए नेक्स्ट हमसे बोलता है मेरे लाल टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो हम लोग सिंपल सी चीज हम लोग जानते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, लेकिन एक बार इसे वर्डिंग में देखते हैं। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक बार में एक कंप्लीट साइकिल पूरी करने में जो उसे समय लगता है, ये जहां से उठा वहीं से उठकर वापस आ गया, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या इतना क्लियर? बहुत सही। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। ये भी आप लोग जानते हैं अच्छे से, ये भी आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किस चीज के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है बेटा, 1 बाय टाइम पीरियड होती है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 यूनिट टाइम। सिंपल सी चीज है, हर्ट्ज में होता है 1 बाय टी होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बात करते हैं, न्यू मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी। इस चीज को थोड़ा सा एक बार देखना, फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, न्यू हमारे पास क्या होता है बेटा, 1 बाय टी होता है। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, अगर टाइम पीरियड सेकंड है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, या फिर आप हर्ट्ज लिख लीजिए, एक ही चीज है। क्लियर? ये हमारे पास निकल कर आता है। बोलो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है वेवलेंथ। लैम्डा से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या मेरे लाल, नेक्स्ट हमारे पास है वेवलेंथ। बोलो क्या इतना क्लियर है क्या? वेवलेंथ कहता है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन साइकिल और अ डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। इसका मतलब अगर यहां से लेकर के मैं बात करता हूं आप लोगों से यहां तक की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा निकल कर आ जाएगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए।
कह रहा ना कंप्लीट साइकिल इन 1 यूनिट टाइम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। बोल मेरे लाल, क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं क्या? क्योंकि अगर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत और आपत्ति यहां पर नहीं होने वाली बेटा, कोई भी दिक्कत और आपत्ति आप लोगों को यहां पर नहीं होने वाली। ठीक है, बहुत सही। आगे की बात करते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को थोड़े से सीखने और समझने होंगे। मैं एक एक करके उन पॉइंट्स की यहां पर बात कर लेता हूं। अब तक हम लोगों ने जो भी सीखा उसके व्याप पर हम लोग बात करते हैं। पी पॉइंट अगर है हमारे पास पॉजिटिव स्लोप में, मान लो अगर स्लोप आपको दिया हो तो पॉइंट इन पॉजिटिव स्लोप, कोई भी आपको अगर ग्राफ वगैरह दिया और उसमें अगर पॉजिटिव स्लोप की आपसे बात करा तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि वो मूव कर रहा होगा, पॉजिटिव स्लोप है तो मूव कर रहा होगा हमारे पास डाउनवर्ड। तो मूव कहां कर रहा होगा बेटा, डाउनवर्ड। ये सारी चीजें हमारे पास हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि जैसा कि हम लोगों ने यहां पर बात की फॉर्मूले की, देखो आप लोग ध्यान से देखो, के हमारे पास क्या हो जाएगा, सारी चीजों को लिख लेते हैं। के क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ। के हो जाएगा सर 2π/λ। बोलो हाँ या ना। के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बता बेटा। ये देख तूने खुद लिखा है यहाँ पर 2π/λ, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं डेल्टा फाई अपॉन में 2π, ये देखो डेल्टा फाई अपॉन में 2π बराबर क्या हो जाएगा, बताइए एक बार, बताइए एक बार। के एक्स वाई लैम्डा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए आप लोग आराम से, ये देखिए डेल्टा एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। के एक्स नहीं डेल्टा एक्स अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे लाल, डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिंपल, मैंने इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखे थे। अब एक बार हम लोग इस चीज को रिवाइज आप लोग कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ और हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा किस चीज के लिए, क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक बार हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के लिए। उससे पहले आप लोगों का ये सारी चीजें पढ़कर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लाल, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ट्राई कीजिए इसे एक बार खुद से सॉल्व करने का, क्योंकि अब आपसे हो जाना चाहिए। बहुत बेसिक सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। बेसिक सा टॉपिक लाने के पीछे का रीजन मेरा सिंपल सा था, और वो क्या था सर, जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किस चीज के लिए, किसी भी टॉपिक है, तो सिंपल सिंपल छोटे छोटे से टॉपिक के अंदर ब्रेक डाउन कर दो ना। अगर आप छोटे टॉपिक के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं पूरे चैप्टर को, तो बच्चे को समझने में और आपको समझाने में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि आप बोलेंगे बच्चे से, बच्चे देखिए ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, अरे भाई उसे चैप्टर को ब्रेक डाउन कर दो, दैट्स इट। पहले आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम लोग बात करते हैं मेरे लाल आगे की। पहले बताइए क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है क्या? वेरी गुड बेटा। देख मेरे लाल आराम से देख, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट इन अ वेव ट्रेन प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग इज 5 सेंटीमीटर। अभी आपने पढ़ा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे लैम्डा बोलते हैं। तो क्या आपको ये लैम्डा नहीं लग रहा? क्या आपको ये लैम्डा नहीं लग रहा? सिंपल सी चीज। फिर कहता है इफ टू कंप्लीट वेव्स पास थ्रू एनी पॉइंट पर सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी व्हाट। तो कहता है टू कंप्लीट वेव पास थ्रू एनी पॉइंट पर सेकेंड। तो क्या आप लोगों को यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, क्या n नहीं दिया हुआ? n इज अ फ्रीक्वेंसी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये हो गया। तो वेलोसिटी की बात कर रहा है, v इक्वल टू क्या होता है बेटा, n लैम्डा होता है। क्या यहां से आपके पास 2 इंटू में 5 अगर आप कर दें तो वेलोसिटी आपके पास 10 आ जाएगा? बोल मेरे लाल, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो भी आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है। ये देखो इतने सिंपल होते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कितना आ जाएगा मेरे लाल? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। एक बार आप लोग इस आराम से देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं मेरे लाल आगे की। क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोगों से, देखिए कहता है दैट जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना तो कोशिश किया करो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से इसे सॉल्व करके सीखें, कि अपने आप से सॉल्व करके इसे एक बार देखें, क्योंकि जब खुद से सॉल्व करना देखोगे ना तो आपको चीजें इजी लगेंगी। क्लियर? कहता है अ ट्यूनिंग फॉर्क मेक्स 256 वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सिंपल सी चीज, इन एयर व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज दिस देन द वेवलेंथ ऑफ द टोन एमिटेड विल बी व्हाट। तो v इक्वल टू क्या होता है बेटा, n लैम्डा होता है, ये मेरे को पता है, ठीक है। वेलोसिटी मेरे से कितनी दी हुई है इसने दिया हुआ बेटा 330। क्या यही दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, ये आप भी जानते हैं। क्या फ्रीक्वेंसी जो इसने यहाँ पर दी हुई है वो हमारे पास 256 दिया हुआ है? क्या देखो एक बार आप लोग, क्या आप लोगों के सामने 256 दिया हुआ? 100%। सर हमारे पास लैम्डा कैसे निकल कर आएगा मेरे लाल? अब अगर इतनी चीजें तेरे को समझ में आ गई तो क्या लैम्डा बराबर v अपॉन में n हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होगा बताओ, 330
अपॉन में ये n क्या हो जाएगा हमारे पास सर 256 हो जाएगा। तो क्या लैम्डा आपके पास ऑटोमेटिकली निकल कर नहीं आ जाएगा? इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, देखिए एक बार सॉल्व करके तो आपको समझ में आएगा 1.29 मीटर के आसपास आपका आंसर एग्जैक्टली आ चुका होगा। बोलो क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो 1.29 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो एक बार इसे, क्वेश्चन टफ होते ही नहीं है, आप लोग सोच सोच करके उन्हें इतना टफ बना लेते हैं। बोलोगे इतना क्लियर है? चलिए बेटा ये देखिए एक बार ध्यान से आप लोग इसे देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है दैट टू वेव्स आर गिवन बाय y1 इक्वल टू इतना, y2 इक्वल टू इतना। तो आपको फेज डिफरेंस बताना है। अब फेज डिफरेंस आपको याद आ रहा है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो प्लस वाली जो वैल्यू थी वो हमारी जाके कहीं पर फेज के बारे में बता रही थी। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोलो क्या इतना क्लियर? वेरी गुड। अब एक बार यहाँ पर ना टर्म्स को लिख लेते हैं हम लोग। तो y1 हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ? y1 हो जाएगा सर हमारे पास a sin ओमेगा t माइनस में के एक्स, और y2 हमारे पास क्या हो जाएगा? y2 हमारे पास हो जाएगा बेटा a cos ओमेगा t माइनस में के एक्स, ओमेगा t माइनस में क्या हो जाएगा ये हमारे पास के एक्स। बोलो क्या इतना क्लियर है? बहुत सही, सिंपल सिंपल सी चीज है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को प्रॉब्लम ये है कि जो y1 है वो तो a साइन में है, ये a cos में है। तो क्या मैं इसे भी साइन में बना लूं? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a साइन। बताओ अंदर क्या निकल कर आएगा? बताइए आप लोग, यहां पर हमारे पास क्या निकल कर आएगा? अगर मैं इसे यहां पर इसे लिखना चाहूं तो क्या हमारे पास आ जाएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स। बताओ बेटा, और यहां पर क्या निकल के आना चाहिए? बोल मेरे लाल क्या आना चाहिए? यहां पर आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। तो इट मींस आप लोगों को इस इक्वेशन से ही समझ में आ रहा होगा कि जब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देख रहे होंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पर आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो आपके पास यहां पर फेज आ रहा है, फेज डिफरेंस आपके पास जो आ रहा है, फेज डिफरेंस वो पाई बाय 2 का है। ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फेज डिफरेंस जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो कितने का? हमारे पास पाई बाय 2 का है। ये देखो फेज डिफरेंस हमारे पास कितना मेरे लाल? पाई बाय 2 का है। इट मींस कि हमारे पास डी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं। अभी सिंपल टॉपिक है, अच्छे टॉपिक भी आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। पहले आप लोग इसे एक बार निखड़ा लिए, फिर हम लोग बात करते हैं मेरे लाल आगे की। बोलो क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट कंडीशन आपसे क्या कहता है, इसे एक बार पढ़िए। ये देखिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो गए। आपसे कहता है अ प्लेन वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू दिस। पहले मैं लिख लेता हूं जो आपको वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अब ये मत सोचना सर पहले तो y था, y इक्वल टू दिस दिस दिस, तो भाई वो y डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अब x में मूव कर रहा तो उसने x ले लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट ही ना, तो दिक्कत मत ले इस चीज में। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/2 साइन, ये हो जाएगा हमारे पास 314 t प्लस का हो जाएगा हमारे पास कितना? 12.56 y। बोलो इतना क्लियर है? सिंपल। और आपको x और y जो है ना वो डिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, अलोंग x measured along in x and y डायरेक्शन इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। तो वेव आपको बतानी यहां पर कैसी होगी, मतलब उसकी वेवलेंथ हमसे पूछ रहा है। देखिए वेवलेंथ हमसे इक्वेशन देने के बाद हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? वेवलेंथ पूछ रहा है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से आप लोग देखिए और मुझे बताएंगे कैसे आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप लोग यहां पर इसे सॉल्व करेंगे। क्या आपको एक रिलेशन समझ में आ रहा है कि सर हमने जो पढ़ा था कि टी के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, समझ में आ रहा है? तो अगर मेरे को यहां पर क्या बताना, वेवलेंथ बतानी है, तो मेरे को के पता होना चाहिए। तो क्या के मेरा यहां पर, क्या अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं जो मेरे पास के है, तो क्या 12.56 नहीं हो जाएगा? क्योंकि क्या होता है हमारे पास के बराबर क्या होता है? के क्या होता है हमारे पास? के एक्स ही तो निकल कर आता है। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन में के एक्स हुआ करता था। कंपेयर करना है हमें उस वैल्यू से। y इक्वल टू a sin ओमेगा t, वही तो है, देखो ना। y इक्वल टू क्या होता है हमारे पास बताओ? a sin। अगर हम लोग यहां पर देखें, हमारे पास एक इक्वेशन होती है, हमारे पास क्या होता है बेटा? एक इक्वेशन होती है, ये देखिए, उसी इक्वेशन से एक बार हम इसे कंपेयर करते हैं। ये देखो, वी नो दैट, अगर हम लोग यहां पर इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन और कंडीशन क्या निकल कर आती है? हमें पता है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा t माइनस में kx, ये होता है मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसने y की जगह x ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या a यहां पर 1.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या यहां पर ओमेगा का मतलब 314 है?
क्या यहाँ पर k का मतलब 12.56 है, उसी भी यहाँ पर मैंने लिया है और कुछ नहीं करा। अब देखो अब क्या यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास k की, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3.14 डिवाइड कर लीजिए 12.56। बोलो हाँ या ना, यही पूछ रहा था ना आप लोगों से, 2 पाई बाय लैम्डा, सॉरी लैम्डा पूछ रहा है ना, लैम्डा क्या हो जाएगा 2 पाई बाय k। अब ठीक है, अरे भाई साहब, अरे ये लीजिए दोबारा करेंगे हम, ये लीजिए, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई बाय k। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास कंडीशन क्या निकल कर आएगी, देखो एक बार, तो हमारे पास कंडीशन ये आएगी बेटा 2 इंटू में 3.14 डिवाइड कर लीजिए k की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी 12.56, सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इतना तो एक बार आप लोग इसे सॉल्व कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कहता है क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, वो आएगा भाई 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, और यही आपका क्या होने वाला बेटा आंसर होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो देखो 0.25 इसके अंदर है, ये गलत, 0.25 इसमें आ रहा है, ये गलत। तो ऑप्शन आपके पास क्या बचा, एक तो ऑप्शन बचा सी और एक बचा आपके पास डी। अब देखो अब नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, आपको कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर यहां पर ये पॉजिटिव है इट मींस नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर यहां पर ये नेगेटिव है इट मींस पॉजिटिव, तो यहां पर क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला लो, तो इट मींस कि सी इज द राइट आंसर। आपके पास डी भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या है पॉजिटिव सिंबल है, तो पॉजिटिव मतलब नेगेटिव में जा रहा होगा। अभी समझ में आया, देखो कितना सिंपल है, देखिए आप लोग खुद इसे, कितना ही इजी आप लोगों को ये सब लग रहा होगा। चलिए बच्चों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, ये देखो इसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग इन अ दिस, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहता 3 cos पाई इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 100t माइनस का x, 100t माइनस का क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी वेवलेंथ हमें यहाँ पर बतानी है। तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा, वेवलेंथ के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके हम लोग बात करते हैं, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोल मेरे लाल हाँ या ना। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत सही, क्या इतना क्लियर। अब अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, क्या कुछ टर्म आपको दिया हुआ है, क्या कुछ टर्म आप लोगों को दिया हुआ है, बोल मेरे लाल हाँ या ना में एक बार जवाब दे। तो लैम्डा अगर मेरे को निकालना है जिसकी हम लोग बात करें, तो लैम्डा निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हाट इज लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा भैया 2 पाई बाय k की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। बोल मेरे लाल हाँ या ना, एक बार यहां पर देखिए फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। क्या इतना क्लियर है, वेरी गुड। अब इसे एक इक्वेशन के साथ आप लोग कंपेयर कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या होती है, y इक्वल टू a cos ओमेगा t, क्योंकि आप लोग जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है a cos ओमेगा t माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास kx। क्या यही हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है, हाँ या ना। ठीक है, अब ये जब वैल्यू आप लोग यहाँ पर उठाएंगे इसके साथ उसे कंपेयर करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमारे पास जो लैम्डा निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई का मतलब क्या हो गया हमारे पास, देख लीजिए एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लैम्डा बराबर पाई नहीं हो, बेसिकली 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा हमारे पास आना चाहिए 2 सेंटीमीटर। जब आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे, पाई नहीं आएगा, पाई तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे आप तो वो कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 2, तो इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों ये देखिए एक बार आप लोग इसे आराम से आप लोग देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है वेव इक्वेशन ऑफ 2 पार्टिकल गिवन बाय, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए फेज बिटवीन देम इज 0, तो फेज बिटवीन देम दे आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मुझे ये पता है। फेज वेज का तो वहां तो कुछ दे ही नहीं रखा, फेज का तो कुछ दिया ही नहीं है, तो यहां पर ये कैसे मूव कर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? अगर आप लोग यहां तक आ गए इट मींस कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।